गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हम कैलेंडर कर रहे थे जिसकी एक टाइप हम कर चुके थे। जिसकी नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन ये है। क्या पूछता है क्वेश्चन के अंदर, एक व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1796 को था, तो उसका अगला जन्मदिन कब और कितने वर्ष बाद आएगा, ये हमें बताना है। तो उसका जन्मदिन कब है? 29 फरवरी 1796 को है। तो ये लीप वर्ष है, ये 4 से भाग होता है तो फरवरी क्या हो गई? 29 दिन की। लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाता है तो फरवरी ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और फरवरी क्या होगी? 29 दिन की। हर लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। अब अगला लीप वर्ष कितने साल बाद आएगा? 4 साल बाद। अगर 4 साल बाद की हम बात करें तो 1796 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? 1800वीं साल आपकी चल रही होगी। अब ये देखना है कि ये लीप वर्ष होगा या नहीं। ये क्या कहलाएगा? आपका शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शताब्दी। जैसे 100, 200, 300 ऐसे चलते जाएं। 1500, 1700, 1800, 1900, ये सारे आपके क्या है? शताब्दी वर्ष है। जो अगर शताब्दी वर्ष को चेक करना हो कि ये लीप वर्ष है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि 400 से भाग होता है या नहीं। कोई भी अगर नॉर्मल वर्ष है तो हम 4 से देखेंगे, 4 से भाग होता है तो लीप वर्ष, अदरवाइज वो लीप वर्ष नहीं है। जैसे ही शताब्दी वर्ष आता है तो हम उस 400 से देखेंगे। 1800 400 से भाग नहीं होता, तो यहाँ पर फरवरी 29 की बजाय कितने की रहेगी? 28 दिन की रहेगी फरवरी। तो 4 साल बाद इसका जन्मदिन नहीं आया। फिर अगर हम अगले 4 साल की बात करें तो कौन सी सन स्टार्ट हो जाएगी? 1804। और अगर 1804 की बात करें, ये नॉर्मल वर्ष है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 से ही देखेंगे। ये 4 से भाग हो जाता है तो यहाँ फरवरी कितनी होगी? 29 दिन की होगी। तो देखो, अगर 1796 में फरवरी 29 दिन की थी तो 1804 में भी क्या होगी? 29 दिन की होगी। पर 1800 में क्या होगी? 28 दिन की। तो उसका जन्मदिन कितने दिन बाद आया? 8 साल बाद आया। और कितने बाद आया भी? 8 साल बाद। 4 ये कितने साल बाद बनाएगा वो अपना जन्मदिन? 8 साल बाद बनाएगा। और कब बनाएगा वो? 1796 में है तो वो अगला जन्मदिन कब बनाएगा? 1804 में बनाएगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं। 1896, फिर 1900 आएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा? 1904। जैसे ही शताब्दी वर्ष स्टार्ट होता है, अगर वो 400 से भाग नहीं होता है तो वो 8 साल बाद ही अपना जन्मदिन बनाएगा, 4 साल बाद नहीं बनाएगा। नॉर्मली वर्ष की बात करेंगे, अगर बीच में शताब्दी वर्ष नहीं आता है तो 4 साल बाद ही अपना जन्मदिन बनाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है, एक साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा? साधारण वर्ष में क्या होगा? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष की बात करें तो उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम 1 जनवरी 2011 को आपका मंडे था, तो पूरा साल कब कंप्लीट होगा? 31 तारीख को। तो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट साल हो जाएगा। 2011 को कौन सा वार होगा? तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपके कितने दिन होंगे? 365। तो यहाँ पर हम एक दिन कम करेंगे, कितना लेंगे? 364, और इसको 7 से भाग देंगे। देखेंगे 364 दिन में पूरे कितने सप्ताह बन जाएंगे और फिर कितना दिन बचेगा।
तो यहाँ से अगर बात करें हम तो 1 शेषफल आएगा आपका, 7 5 6 35 और 1 14, 7 दूनी 14, 1 नहीं आएगा, सॉरी कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। पूरे पूरे सप्ते बन जाएंगे, एक भी दिन आपका अतिरिक्त नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पर तो 0 का मतलब क्या होगा, ना आपको आगे जाना है ना पीछे जाना है, जो है वही हो जाएगा। अगर यहाँ मंडे है तो 31 दिसंबर 2011 को भी आपका क्या होगा, वही मंडे होगा। हम कह सकते हैं साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा वही क्या होगा, आपका आखिरी दिन होगा। अगर पहला दिन सोमवार है तो उसका आखिरी दिन भी क्या होगा, आपका सोमवार ही होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कहता है, एक लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। क्या होते हैं भाई, 366 दिन होते हैं। तो हम 366 ना लेकर एक कम लेंगे, 365, और यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 5 से 35, 1 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक दिन फालतू बचेगा। मतलब हम एक दिन आगे जाएंगे। क्या कहता है, पहला दिन मतलब कह सकते हैं 1 जनवरी को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, 2012, ये 4 से भाग हो जाता है तो क्या हो गया, लीप वर्ष। इस दिन क्या था भैया आपका, मंगलवार। तो साल कब ख़त्म होगा, 31 दिसंबर 2012 को ख़त्म होगा। तो इस दिन आपका क्या वार था। तो हम एक दिन आगे जाएंगे, एक दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। यहाँ आपने क्या देखना है, देखो लीप वर्ष में 366 होते, लेते क्यों 365, एक दिन हमने क्यों कम किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और फिर वो पैसे कुछ 1 साल बाद हम वापस निकलवाएं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, या तो जिस दिन हम जमा करते हैं उस दिन को शामिल करेंगे, या जिस दिन हम निकलवाते हैं उस दिन को वो शामिल करेगा। दोनों को एक साथ नहीं करेगा। अगर उसने जिस दिन जमा किया वो दिन शामिल नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, जिस दिन हम पैसे निकलवाएंगे वो दिन शामिल करेगा। ब्याज बीच वालों को तो देगा ही, जिस दिन जमा करवाए जिस दिन निकलवाते हैं उनमें से किसी एक दिन का ब्याज देगा वो। तो यही कह सकते हैं कि हम यहाँ पर भी हम या तो 1 जनवरी का पहला दिन शामिल करेंगे या 31 दिसंबर को शामिल करेंगे। दोनों में से एक, ना तो 1 जनवरी को ना 31 दिसंबर को, दोनों को शामिल नहीं करेंगे, दोनों में से एक को शामिल करेंगे, या तो 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को। तो इसलिए हमने यहाँ एक कम कर दिया, 365 लिया, और पूरे पूरे इसमें सप्ते बनने के बाद एक दिन फालतू बन जाता है और एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। तो कह सकते हैं एक लीप वर्ष का अगर पहला दिन मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो क्या होगी, यहाँ पर आपको एक डेट का वार देगा तो दूसरी डेट का वार वो निकलवा लेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ सेकंड टाइप क्या लिखिए, जब डेट अलग हो। कहता है 5 अप्रैल 2005 को सोमवार है तो 21 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा। क्या कहता है, 5 अप्रैल 2005 को क्या कह रहा है, वो सोमवार है, मंडे है। तो 21 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा। देखो महीने भी सेम है और साल भी सेम है, केवल डेट डिफरेंट है। आपको क्या करना है, यहाँ से डेट डिफरेंट है तो दिनों में निकाल लेंगे हम कुल कितने दिन बने। तो या तो वही बात है, या तो 5 को शामिल करेंगे या 21 को शामिल करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप शॉर्टकट सीधा ध्यान रखिए, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। 21 में से जब हम 5 घटाएंगे
तो कितने दिन आएंगे आपके? 16 दिन आएंगे। कितने आएंगे? 16 दिन। 21 में से जब 5 घटाते हो तो आपके 16 दिन आ गए, और 16 दिन में पूरे पूरे कितने सप्ते बन जाते हैं? 7 दिन का 1 सप्ताह बनता है, 14 दिन के 2 सप्ते। 2 सप्ते बनने के बाद आपके पास 2 दिन फालतू बच जाते हैं। तो यहाँ 5 अप्रैल मतलब पहले की डेट दे दी, बाद की पूछ ली, तो हम क्या करेंगे? 2 दिन आगे जाएंगे। और 2 दिन जब आगे जाएंगे, सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या होगा? मंगल और बुधवार। तो यहाँ क्या होगा? बुधवार आएगा आपका। 21 अप्रैल 2005 को क्या होगा? बुधवार। तो आपने ये ध्यान रखना है, बड़ी में से छोटी घटा दोगे, जो दिन आएंगे उसमें फालतू दिन निकाल लेंगे, अतिरिक्त दिन निकालेंगे, उतने ही दिन हम आगे चले जाएंगे। अगर बाद की दे के पीछे की पूछता है तो हम पीछे चले जाएंगे। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये पहले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। और अगली टाइप देखते हैं, एक पीछे वाली का और कर लेते हैं। इसी टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ बना लेते हैं। मान लीजिए वो कह दे 25 जनवरी 2003 को अगर मंडे है तो 3 जनवरी 2003 को क्या वार होगा? तो मंथ सेम है, ईयर सेम है, डेट डिफरेंट है, तो इनका अंतर निकालिए। 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा? 22। ये 22 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 3 सप्ते बनने के बाद, 21 दिनों में 3 सप्ते बनने के बाद 1 दिन फालतू बच जाता है। अब 1 दिन आगे जाना है, पीछे जाना है। देखो 25 जनवरी का वार दे दिया, 3 जनवरी का पूछा है, मतलब बाद का तो वार दे दिया, जो बीत चुका है उसका पूछ रहा है। तो यहाँ 1 दिन हम क्या जाएंगे? पीछे जाएंगे। 1 दिन क्या जाएंगे? पीछे। तो मंडे से पीछे क्या था भैया आपका? संडे। क्या होगा? संडे होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट टाइप की, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो देखिए क्या होगा। क्या कहता है? अब मंथ अलग होंगे। क्या होंगे? मंथ अलग होंगे। और क्वेश्चन क्या है? 12 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो 12 मार्च 2009 को क्या वार होगा? 12 जनवरी 2009 को क्या है? मंडे। फिर क्या कहता है? 12 मार्च 2009 को क्या वार होगा? डेट सेम है पर मंथ डिफरेंट है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएं, शॉर्ट मेथड बताएंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। तो क्या करना है? आपने महीने देखने, जनवरी से स्टार्ट है, मार्च तक जाना है। जो महीना दे दे वहाँ तक जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे जो आज तक आपने सीखी नहीं होगी। तो जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 3। फरवरी में देख लो 2009 लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा? 4 से भाग नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? 0। मार्च लास्ट महीना आपने नहीं लेना है, लास्ट महीना नहीं लेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो महीना दे देता है और जो लास्ट वाला देता है वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ तक जाएंगे, परंतु लास्ट महीना हम शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा डे हो गए? इनको जोड़ दो। 3 + 0 कितने आ जाएंगे? 3। तो आप क्या करोगे? 3 दिन। देखो जनवरी से मार्च मतलब पहले का देख के बाद का पूछ रहा है, इट मीन्स 3 दिन हम आगे जाएंगे। और मंडे के 3 दिन आगे क्या होगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र। देखो मंडे के बाद क्या आएगा? सॉरी, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो आपका क्या आ जाएगा भाई? थर्सडे आ जाएगा 3 दिन बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब हम कर लेते हैं अगली टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, ये देखिए इसने क्या कहा। ये कहता है कि 15 जनवरी 2000, अब डेट और मंथ अलग ले लेते हैं, डेट और मंथ अलग ले लेंगे। 15 जनवरी 2015 को वीरवार था, तो 25 मार्च 2015 को क्या वार होगा। 15 जनवरी 2015 को क्या था भैया आपका, वीरवार मतलब बृहस्पतिवार या थर्सडे। तो 25 मार्च 2015 को क्या होगा, 25 मार्च 2015 को क्या वार होगा। डेट भी डिफरेंट और मंथ भी डिफरेंट, मतलब सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया, मिक्स। तो पहले हम सेकंड वाला रूल लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, थर्ड वाला रूल लगाएंगे। पहले तो हम दिनों का निकाल लेते हैं। तो दिनों का क्या बताया था, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। 25 माइनस 15 करेंगे तो कितने दिन आएंगे भैया आपके पास, यहाँ पर 10 दिन आएंगे। कितने आएंगे, 10 दिन। 10 दिन में 7 दिन का एक सप्ताह बनने के बाद आपके पास कितने दिन बचते हैं भाई, 3 दिन बचते हैं। यहाँ पर कितने बचते हैं, 3 दिन। अगर हम इस दिनों की बात करें तो जो डेट में दिए हैं उसके कितने अतिरिक्त दिन आए, 3। अब महीनों की बात करते हैं, महीने जनवरी से मार्च तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी महीने में कितने होते हैं, 3। 15 4 से भाग नहीं होता है, तो इसमें क्या होंगे, 0, 28 दिन होंगे, एक भी फालतू दिन नहीं होगा। और लास्ट महीना हमने शामिल नहीं करना है। तो यहाँ से कितने आगे भैया आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी कितने आगे, 3। तो जो कुल अतिरिक्त दिन होंगे हमारे, वो कितने होंगे कुल अतिरिक्त दिन, 3 + 3 कितने होंगे, 6। मतलब हमें क्या करना है, मतलब जनवरी को देख के मार्च की पूछ रहा है, मतलब पहले की देख के बाद की, तो 6 दिन आगे जाएंगे। 6 दिन आगे जाने की बजाय इसको 7 में से घटा दो, 1 दिन पीछे भी जा सकते हो आप, ठीक है ना। 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे जाओ, बात वही है। कैसे, अगर मान लो आपके 5 दिन आगे जाना है तो 5 को 7 में से घटा दो 2, या आप 2 दिन पीछे जा सकते हो। मान लो आपके पास 4 दिन आगे जाना है तो 7 में से घटा दो या 3 दिन पीछे चले जाओ। दोनों से आंसर सेम आना है, कुछ फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। वीरवार से 6 दिन आगे जाओगे या 1 दिन पीछे जाओगे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका, बुधवार। या 6 दिन आगे जा लो तब भी आपका क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। करके देख लो, वीरवार के बाद क्या आएगा, शुक्र, शनि, ऐत, सोम, मंगल, बुध। छठे दिन क्या पड़ेगा आपका, बुधवार ही पड़ेगा। और 1 दिन पीछे जाओगे तब भी आपका क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। तो हम नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। देखिए एक आज की लास्ट टाइप है, फिर हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और मौका मिला तो कभी फ्यूचर में और डिटेल से कैलेंडर को करवाएंगे। अब हम एक लास्ट टाइप लेते हैं जहाँ पर डेट, मंथ और ईयर डिफरेंट होंगे। तो पहले एक केवल हम ये लेते हैं 12 जनवरी 2007 ले लिया। फिर हम लेते हैं 26 अप्रैल 2015 मान लेते हैं। इसको क्या था भैया आपका, मंडे, और इस दिन आपका क्या वार होगा। डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, ईयर भी डिफरेंट। ये लास्ट टाइप है। देखिए पहले हम डेट का करेंगे, फिर हम मंथ का करेंगे, फिर हम ईयर का करेंगे। तो डेट का कैसे करेंगे हम ये पहले समझा चुके हैं। 26 में से आप 12 घटाइए, कितने बचेंगे भैया आपके, 14 दिन बचेंगे। 14 दिन में पूरे 2 सप्ताह बनने के बाद यहाँ कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे भैया आपके पास, 0। यहाँ कितने फालतू दिन आ गए, 0 आ गए।
26 में से 12 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे भाई? 14। 14 दिन में 2 सप्ते बनने के बाद 0 दिन बचेंगे। अगर महीनों की बात करें, अब महीनों की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी में 3 दिन। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, फरवरी चाहे लीप हो, केवल जब ईयर डिफरेंट हो, जब ईयर डिफरेंट हो तो फरवरी में हमेशा आप 0 ले लेना। चाहे वो लीप हो चाहे वो साधारण हो, आप क्या लोगे? 0 लोगे। इसका रीज़न मैं बताऊंगा, 1 मिनट आप वेट कीजिए। मार्च में 3, अप्रैल में, लास्ट महीना हम शामिल नहीं करते हैं, लास्ट महीना हम शामिल नहीं करेंगे। 3 और 3 6। यहाँ कितने अतिरिक्त दिन आ गए भाई आपके पास? 6 आ गए। अब बात करते हैं ईयर की। तो 2007 से 2015 के बीच में अगर हम गैप देखें, कितनी साल का गैप हो गया? 15 में से 7 गया। अगर 2015 और 2007 की बात करें तो कितने का गैप हो गया भैया आपका? यहाँ से कर लेते हैं, 2015 और 2007। अगर यहाँ बात करें तो कितने साल का गैप हो गया? 8 साल। तो 8 साल तो आपकी ये हो गई, और बीच में यहाँ लीप वर्ष होंगे, इनके बीच में कुछ लीप वर्ष भी आएंगे। 7 के बाद कौन सा लीप वर्ष? जो 4 से भाग हो वो संख्याएं लिख लो, 7 और 15 के बीच में, वही क्या कहलाएंगे? आपके लीप वर्ष कहलाएंगे। 7 के बाद 8, मतलब 2008 क्या होगी? लीप। 8 के बाद क्या होगा? 12, 2012, फिर 2016। 16 लेनी नहीं है क्योंकि हमें 15 तक जाने हैं। तो आप ये भी लिख लीजिए, साइडों वाली 0, 2000, आप 7 भी लिखिए, फिर 8 लिखिए, फिर आप क्या लिखिए? 12, फिर आप क्या लिखिए? 2015। ये लीप नहीं है तो ये शामिल नहीं करेंगे। ये 4 से भाग नहीं होता है तो ये लीप नहीं है, ये भी शामिल नहीं करेंगे। इनके बीच में केवल 2 लीप वर्ष आए। कितने आए? 1 दिन इसका एक्स्ट्रा और 1 दिन यहाँ, 1 दिन इसका और 1 दिन इसका अतिरिक्त दिन हो गया। इसलिए क्योंकि हमने लीप वर्ष यहाँ ले लिए, इसलिए हम फरवरी में हम क्या लेंगे? हमेशा 0 लेंगे, चाहे वो लीप हो चाहे ना हो, क्योंकि हम वो लीप वर्ष यहाँ काउंट ना करके हमने यहाँ काउंट कर लिया। ठीक है, तो 8 दिन तो ये हो गए, और 1 दिन अतिरिक्त ये हो गया, और 1 दिन अतिरिक्त ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? 8 जमा 1 2008 का, 1 2012 का, यहाँ टोटल कितने हो गए? 10 दिन अतिरिक्त हो गए। 10 दिन। अब देखो 0 इसके 6 इसका, 0 + 6 प्लस में 10, कितने हो गए? 16 दिन। 16 दिन में पूरे 2 सप्ते बनने के बाद आपके 2 दिन अतिरिक्त बच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 दिन आगे जाएंगे, क्योंकि जनवरी की देख के अप्रैल की पूछ रहा है, पहले की देख के बाद की पूछ रहा है, तो 2 दिन आप आगे जाओगे। और जब 2 दिन आप आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? वेडनेसडे, मतलब बुधवार आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? बुधवार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।